We are studying class 10th, chapter number 5, subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. In last video, we completed till here, till example number 4. Now in this video, we will do example number 5. We have completed exercise 5.1. Now we are doing example number 5. And after this, we will do exercise 5.2. Example number 5. So let's start example number 5. Guys, एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं. डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5. अब इसने बोला कि एपी फाइंड आउट करो, मतलब ये पूरी एपी ये पता करनी है आपको. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर, ये पूरे नंबर्स फाइंड आउट करो. डिटरमाइन द एपी, एपी फाइंड आउट करनी है हमें. whose थर्ड टर्म इज 5. थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है? 5 दे रखी है. तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं? A3 इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं? A+2D. 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 होता है. बताया था ना, देखो वापस बताया था. फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A, सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं A+D, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं A+2D, फोर्थ टर्म को लिखते हैं A+3D. ये देखो, ये तो A1 है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म. A1 को हम ऐसे लिखते हैं, A2 को हम ऐसे भी लिखते हैं. ठीक है, A2 को A+D लिखते हैं, A3 को A+2D. यहाँ लिख के बता देती हूँ, चलो. A+D. A3 को ऐसे लिखते हैं, A4 को हम लिखते हैं A+3D, A5 को हम लिखते हैं A+4D. मतलब मैंने बताया था ना, यहाँ अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ मतलब एक कम होगा यहाँ से, इधर से इधर. ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो इसने बोला कि थर्ड टर्म क्या है? 5 है, मतलब A3 इज इक्वल टू A+2D इज इक्वल टू 5. मैं ऐसा लिख सकती हूँ. A3 जो थर्ड टर्म है, ये क्या दे रखी है? 5 दे रखी है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कर देती हूँ. थर्ड टर्म हमें दे रखी है 5, तो मैं लिख सकती हूँ A3 इज इक्वल टू A+2D. और ये थर्ड टर्म क्या दे रखी है? 5 दे रखे, तो इसके नीचे लिख दो 5 और ये लिख दो एज इट इज. और सेवंथ टर्म दे रखी है 9. सेवंथ टर्म मतलब A7 इज इक्वल टू A+6D. तो सेवंथ टर्म क्या दे रखी है हमें? 9 दे रखी है, तो इसके नीचे लिख दो 9 इज इक्वल टू A+6. ऐसा लिख सकते हैं, ये यहाँ लिख दूँ मैं, 9 इज इक्वल टू A+6D. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. अब इन दोनों इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी. कैसे पता चलेगी? देखो, इन दोनों को क्या कर लो? माइनस कर लो. दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे अगर हम, तो साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे. ऐसा करो, इस छोटी वाली को मैं नीचे लिख देती हूँ. ऐसे भी हो जाएगा सॉल्व, बट छोटी वाली को नीचे लिखने से ज्यादा इजी हो जाएगा थोड़ा. 5 इज इक्वल टू A+2. अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे. तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं. इसका 5 का साइन हो गया -5, ये हो गया -8, ये हो गया -2D. ये प्लस नहीं है, माइनस है. ये भी माइनस है, ये भी माइनस. इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, कैंसिल. 6 - 2, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4D बचेगा. 5 - 9 - 5, 9 में से 5 गया तो 4. तो D इज इक्वल टू 4/4. 1 आ गया यहाँ पे. D की वैल्यू आ गई 1. अब D की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो. A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड इक्वेशन में, किसी में भी पुट कर दो, आपकी मर्जी. तो हम सेकंड में पुट कर रहे हैं क्योंकि छोटी है ना, इसलिए सेकंड में करेंगे. 5 इज इक्वल टू A+2. D की जगह क्या लिखना है? 1 लिखना है. तो 2 × 1.
5 इज इक्वल टू ए प्लस 2 वन जा 2 होता है। ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ए इज इक्वल टू 3 आ गया। तो फर्स्ट टर्म आ गई 3, डिफरेंस आ गया 1। तो ये एपी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस पता है तो इजीली आप एपी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म आ गई 3, डिफरेंस है 1, तो इसमें 1 प्लस कर दो 3 में तो 4 आ जाएगा, 4 में 1 प्लस कर दो 5, 5 में 1 प्लस कर दो 6, 6 में 1 प्लस कर दो 7, 7 में 1 प्लस कर दो 8, ऐसे आप कितना भी निकाल सकते हो आगे तक। तो ये एपी इन्होंने फाइंड आउट कर दिया है यहाँ। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये कोई टर्म है भी या नहीं है, मतलब अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊं आगे, 5, 11, 17, 23 आगे आगे चलते जाएं, तो 301 इसमें आएगा या नहीं आएगा, ये बोला है इन्होंने। चेक करो, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट, मतलब ये कोई टर्म है या नहीं, मतलब ये हमें क्या दे दिया एक तरह से इन्होंने, ये एन है, एन दे दिया हमें। एन इन्होंने हमें दे दिया, ए हमें पता है, ए क्या है 5, डिफरेंस निकाल लो, 11 माइनस 5 कर दो 6 आ जाएगा। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ से एन की वैल्यू अगर सही सही आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। होल नंबर में आ जाती ना, होल में नहीं आ रही ना, तो नहीं है इसका मतलब। बट एन शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव आना चाहिए और होल नंबर आना चाहिए। सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। कुछ भी नहीं करना है इसमें, ए एन की जगह ये लिखा, डिफरेंस 6 लिखा, एक वैल्यूज पुट करो। एन की वैल्यू अगर होल नंबर में आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो ये फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, मतलब एन की वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब 301 कोई टर्म नहीं है। तो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स। एन पॉजिटिव आना चाहिए इसके लिए। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने टू डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो टू डिजिट नंबर चालू होते हैं 11 से और खत्म होते हैं 99 पर, ठीक है। सॉरी, 10 से चालू होते हैं ना टू डिजिट नंबर, 10 से चालू होते हैं और 99 पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट हो गया, 1 2 3 3 डिजिट हो गए इसके अंदर, और 9 एक सिंगल डिजिट है। ये टू डिजिट है, ये भी टू डिजिट है। तो इसने बोला कि कितने टू डिजिट नंबर डिविजिबल हो जाएंगे किससे, 3 से। तो 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है 3 से डिविजिबल, 12 है तो 12 से चालू करेंगे। 12, 12 के बाद 13 डिविजिबल है नहीं है, 14 है नहीं है, 15 है तो 15 लिख दिया, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 है तो 18 लिख दिया। शुरू के 2 3 नंबर लिख दिया अपन ने, ठीक है, 2 ही बहुत है वैसे तो, 3 लिख दिए, ठीक है। लास्ट का भी एक नंबर हमें चाहिए। लास्ट का देख लो, 100 3 डिजिट है तो इससे पहले 99, क्या है 99 3 से डिविजिबल है, हाँ 99 3 से डिविजिबल है। डिवाइड करके देख लो, 3 3 जा जाएगा ना, 3 3 जा 9, ये 9 नीचे उतारा, 3 3 जा 9, ठीक है, डिविजिबल है, 0 आ गया। तो ये लिख लेना है सबसे पहले, द लिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज। सबसे पहले आप ऐसे एपी बना लो, एपी बना ली हमने। अब ए मुझे पता है 12 है, डिफरेंस 15 माइनस 12 कर दो 3 आ जाएगा। और ए एन, ए एन क्या होती है, ये जो लास्ट टर्म है इसको हम लिखते हैं ए एन। ए एन क्या है अपना 99। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी, टोटल कितने नंबर से, सारे नंबर आ जाएंगे, 30 नंबर से जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ए एन की जगह 99, ए की जगह 12, डी की जगह 3। इसको सॉल्व कर लो बस अब। क्या करना है, 12 को यहाँ भेजो सबसे पहले, 99 में से 12 माइनस होगा तो 87 आ जाएगा। अब ये 3 को डिवाइड में भेज दो, n-1 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय 3, 29 आ गया। ये -1 को इधर भेज दो तो +1 में चला जाएगा, तो 29 + 1 30। तो देयर आर 30 टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो टोटल ऐसे 30 नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आप सोचोगे कि मैम हम तो काउंट करके बता देंगे कि 12, ये एक हो गया ये दूसरा है, तो काउंट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, फिर 9, फिर है 10, फिर एक्सरसाइज।
एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। क्या बोला है, देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब यहाँ पीछे से 11th टर्म, यहाँ से, आगे से नहीं, पीछे से। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 10 है। डिफरेंस कितना है, 7 - 10 कर दो, माइनस का 3 आ गया। लास्ट टर्म, देखो ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं, ऊपर बोला था ना इन्होंने, देखो यहाँ ऊपर बोला था। ए एन को आप लास्ट टर्म भी मान सकते हो, ए एन की जगह आप एल भी लिख सकते हो, यहाँ पे बोला था इन्होंने, देखो ये लिखा हुआ। AN is also called the general term of the AP. If there are M terms in the AP, then AM represent the last term, which is sometimes also denoted by L. AN को हम, मतलब ए एम एम, ये बोला है कि अगर एपी के अंदर एम टर्म्स है, कितनी भी है, मतलब 10 है टोटल, तो जो लास्ट टर्म होगी उसको मैं एल से डिनोट कर सकती हूँ। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। लास्ट टर्म, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है ना आपको, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये लास्ट टर्म है, तो बस एल लिख दो, ए एन की जगह एल लिख सकते हैं, ए एन भी लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। एल इज इक्वल टू A + n - 1t, एल लिख दो तो ऐसे घबराना नहीं है, चाहे ए एन लिख लो चाहे एल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, एल की जगह लिखेंगे माइनस का 62, to find the 11th term from the last term, we will find the total number of terms in the AP। सबसे पहले टोटल नंबर टर्म्स कितनी है ये निकालेंगे सबसे पहले। तो इसमें 62 लिखा, उसकी जगह सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। 10 को भेजो इधर, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10 को इधर भेजो, माइनस में जाएगा, तो माइनस का 62 और माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 72 हो जाएगा। इज इक्वल टू n - 1 - 3। अब इस -3 को भेज दो यहाँ डिवाइड में। 72 और माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा और डिवाइड होगा तो 24 आ जाएगा। फिर इस -1 को यहाँ भेजो तो +1 बन जाएगा, तो n आ गया 25। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, 25 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। The 11th term from the last term will be the 15th term. Note, there are 25 terms in the given area. The 11th term from the last term will be the 15th term. Note that it will not be the 14th term. Why? A15 is equal to the 11th term from the last term is minus का 70। देखो इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं, इस तरह से ना करके एक सिंपल सा मैं तरीका बता देती हूँ। क्या बोला इसने कि फ्रॉम द लास्ट टर्म ना, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या था, माइनस का 62 था ना, नीचे लिख लेते हैं रुको, यहाँ 10 7 4 - 60, 10 7 4, और ये डॉट 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 माइनस का 6। इसको देखो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से ले लूँ, यहाँ से आप ले लो ना, इसको मैं ए मान रही हूँ, इस चीज को मैं क्या मान रही हूँ, ए। ये है मेरा ए, तो ए क्या मान रही हूँ मैं, माइनस का 62। ठीक है, और ये डिफरेंस को मैं क्या मान रही हूँ, 4 माइनस, अगर मैं 7 करती हूँ यहाँ पे, 4 - 7 करती हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस मैं ले रही हूँ माइनस का 3। अब मैं निकालूंगी यहाँ पे, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी, तो 11 टर्म बोला है ना इसने, ए की जगह मैं लिखूंगी माइनस का 62 प्लस 11 - 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है, A1 ये हो जाएगा A2, ये A1 है, ये A2 है, A2 माइनस A1 मतलब 7 - 1 प्लस का 3 आएगा यहाँ पे, 7 - 4 करना पड़ेगा जी। एक बार मैं कर देती हूँ फिर एक्सप्लेन भी करूंगी, 7 - 4। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करो। ये कितना है, माइनस का 62 प्लस 11 में से 1 गया तो 10,
10 इंटू माइनस का 3, माइनस का 62, 10 थ्री जा माइनस का 30। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस का आएगा ना, सॉरी प्लस का 3 आएगा ना। -62 और प्लस का 30 आ गया ना आंसर, देखें आप। -32 आ गया यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से कर लेना इसको, A11 ये इन्होंने थोड़ा टफ बता दिया, थोड़ा सा टफ मेथड दे दिया यहाँ पे। तो ऐसे ना करके ऐसे कर लेना, ये बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी तरीका है। इन्होंने क्या बोला है देखो, कि यहाँ लास्ट टर्म से 11th टर्म, मतलब यहाँ से ये पहली टर्म है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं टर्म बताओ कितनी है, 11वीं टर्म की वैल्यू बताओ क्या है। तो फर्स्ट टर्म इसको मान लो ना आप, फर्स्ट टर्म हम मान लेंगे इसको। ठीक है, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे ये A1, सपोज ये A2, तो A2 -7, 7 - 4, डिफरेंस आएगा प्लस का 3। ए मैंने ले लिया, ये डिफरेंस ले लिया, ये 11th टर्म बोली इसने, तो 11th टर्म इसकी जगह 11 लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर लिया। तो 11th टर्म आएगी -32, मतलब ये पहली टर्म तो -62 है, फिर दूसरी टर्म होगी कुछ ना कुछ, फिर तीसरी होगी, चौथी होगी, देखो यहाँ दे भी रखी है। ये मेथड ज्यादा इजी है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ऐसे मत करना, ये समझ में ही नहीं आएगा 11th टर्म को 15th टर्म कैसे लिखें। ठीक है, ये वाला मत करना, ये कर लेना ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ये ज्यादा इजी है। ए को -62 लिया, और डिफरेंस इन्होंने ले लिया 3, तो यहाँ पे बस ये सॉल्व कर दिया, आ गया ये इसी तरीके से किया। ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन सही है इसका। ठीक है, इस नीचे वाले का सिर्फ, ये तो यहाँ तक तो ऐसे ही करना है, और इसके बाद का ये इसको छोड़ के ये वाला कर लेना, ये ज्यादा इजी। सो द 11th टर्म विच इज नाउ द रिक्वायर्ड टर्म इज -32, तो जो 11th टर्म है वो क्या आएगी, माइनस का 32 आ जाएगी। आज अपने एग्जाम्पल ही हो पाएंगे, कल एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे और फिर 10, बस इतना ही करेंगे आज। एक्सरसाइज 5.2 कल करेंगे फिर अपन। तो एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं ये। एग्जाम्पल नंबर 9, सम ऑफ ₹1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। 1000 रुपए मैंने किसी को दे दिया, ठीक है। A sum of ₹1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। एक साल में मैंने बोल दिया कि 8% सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने मेरे 1000 रुपए दे दिए, मतलब मैंने किसी को ₹1000 दे दिए, और मैंने उसको बोला कि एक साल बाद 8% ब्याज दे देना, 8% इंटरेस्ट दे देना। इसका 8% कितना होगा, 8/100 कैंसिल करो, मतलब ₹80। मतलब एक साल बाद आपको 1000 रुपए तो आपके ऐसे कैसे हैं, ये तो देगा ही वो वापस जिसको आपने दिए। मैंने किसी को 1000 रुपए दे दिए, तो वो 1000 रुपए तो मुझे वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, और ₹80 और मिलेंगे, लेकिन एक साल बाद। वो एक साल तक यूज करेंगे पैसे का, और एक साल बाद 1000 रुपए तो मेरे दे देंगे, और प्लस ₹80 मेरे को इंटरेस्ट, कि मैंने तुम्हारे पैसे यूज किया है, तो ₹80 इंटरेस्ट ले लो। ठीक है, बहुत ही कम इंटरेस्ट है, पूरी साल के लिए मैं दूं और सिर्फ ₹80 मुझे मिले। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखो ₹80 मिल रहे हैं आप, हर साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। टू दीज इंटरेस्ट, पहली साल में ₹80 मिला, दूसरी साल में भी 80 मिलेगा ना, तो 80 + 80 160 हो जाएगा। पहली साल में ₹80, दूसरी साल फर्स्ट ईयर में, देखो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो कितना, ₹80 मुझे इंटरेस्ट मिला मेरे 1000 रुपए में। ठीक है, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के एंड तक कितना इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, 80 + 80, फर्स्ट ईयर का 80 और सेकेंड ईयर का 80, तो 160 हो गया ना। थर्ड ईयर में फर्स्ट 80 + 80 तो कितना हो जाएगा, 240। ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट है सिर्फ, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। बस ये दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, 9th तो खत्म ही हो गया बस, और 10th फिर उसके बाद बाकी का कल करेंगे।
बाकी का कल करेंगे, फिर बस ये खत्म कर देती हूँ। ये दो एग्जाम्पल कर लेते हैं बस। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हो गया तो खत्म ही हो गया। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 तो ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो क्या बोला इसने, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। पहली साल में 80 रुपीज, दूसरी साल में 80 + 80 160, तीसरी साल में 80 + 80 + 80 240। ठीक है, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं? क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं? क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, देख लेते हैं चलो। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो 30 ईयर बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये पता करना है। एपी फॉर्म कर रहे हैं पहले तो, सबसे पहले तो ये चलो ये देखो, ये इसने जैसे करा है वो समझा देती हूँ। वी नो दैट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T/100, ये होता है। ठीक है, प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 1 साल का, 100 कर दिया नीचे, 80 आ गया। 2 साल, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो यहाँ 2 लिख दो। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो टाइम कितना है 3 ईयर्स का। तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं करा, देख लेते हैं। Similarly, we can obtain the interest at the end of fourth, five, and so on. So the interest at the end of first, second, third year respectively. फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में 80 + 80 इतना, थर्ड ईयर में 3 बार 80 को प्लस कर दो इतना। ठीक है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक कर लो सबसे पहले तो। डिफरेंस निकाल के चेक कर लेना। ठीक है, इट इज एन एपी एज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिगेटिव टर्म्स इन द लिस्ट इज 80। डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, डिफरेंस 80 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 80 है। टू फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी है 30, ए की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप अपने 1000 रुपए 30 साल के लिए किसी को देते हो, तो 30 साल बाद वो 1000 रुपए तो देगा आपको, और साथ में इतने और देगा, ये इंटरेस्ट देगा 30 साल बाद लेगा। एग्जाम्पल नंबर 10, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम एंड करेंगे क्लास। इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट। एक फ्लावर बेड है, तो उसमें 23 रोज प्लांट है फर्स्ट रो के अंदर। जो पहली रो है, ये पहली रो है, सपोज के अंदर कितना टोटल 23 रोज प्लांट। जैसे एक, ये दो, तीन, तरह से टोटल 23 रोज के प्लांट्स हैं यहाँ। 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, सेकेंड रो के अंदर 21 है, एक, दो, तीन, 21 है। 19 इन द थर्ड, थर्ड रो में 19 है, 1 2 3 19, मतलब दो दो कम होते जा रहे हैं, 19 द थर्ड, एंड सो देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। जो लास्ट वाली रो है ना, लास्ट वाली, इसके अंदर 5 ही है सिर्फ, 1 2 3 4 5, 5 रोज प्लांट है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो टोटल रोज कितनी है ये पूछे, टोटल रोज कितनी है। हमसे एक तरह से एन ही पूछे। तो फर्स्ट में 23 है, सेकंड में 21 है, थर्ड रो में 19 है, लास्ट में 5 है। तो बस फर्स्ट ए हमें दे रखा है 23, डिफरेंस निकाल लो, सेकंड माइनस फर्स्ट, -2 आ गया। ए एन लास्ट टर्म दे रखी है 5, बस वैल्यूज पुट कर दो, एन की वैल्यू आ गई 10। तो टोटल 10 रो है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रोज है। ठीक है, बस आज इतना ही करेंगे, बाकी का एक्सरसाइज 5.2 कल स्टार्ट करेंगे। Guys, if you like this video, please like, share, and subscribe my YouTube channel. And if you have any doubts, so please do write in the comment box. I will reply as soon as I see your message.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।